ईश्वर का विराट रूप। गायत्री मंत्र का प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। मतलब भू भुव स्वः ये 3 लोक हैं। इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। भू मतलब पृथ्वी, भुवा मतलब पाताल, स्व मतलब स्वर्ग। ये तीनों ही लोग परमात्मा से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार भू भुवा स्वहा ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप बदलाकर अर्जुन को प्राप्त कराई थी। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, भू भुवः स्वः में सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आत्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना के कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ एवं जीव के संबंध में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके कारण अनुचित स्वार्थ साधन का नहीं वरन सेवा का ही कार्यक्रम बन पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की इस सुरमय वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्याय मूल का व्यवहार नहीं कर सकता। कर्तव्यशील पुलिस न्यायाधीश अथवा राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने या कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इस प्रकार जिस व्यक्ति के मन में ये भावना दृढ़तापूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र है और 1000 आंखों से उसके हर विचार और कार्य को देख रहे हैं, तो उसकी ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वो सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्मरूप होकर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से योग्यता बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समता है, एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है और ये उद्देश्य ही अध्यात्म कहलाता है। ये अध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है और स्वभाव को अध्यात्म कहने भी लगे हैं। कहा जाता है स्वभावो अध्यात्म उच्यते। विराट के 2 विभाग हैं, एक है अनंत चैतन्य और दूसरा है ब्रह्म अंग। ब्रह्म अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये सब हैं उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंत चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग होकर और अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृति का मूल आधार है। गति की ये एकता समता विनष्ट ना हो, इसी के लिए संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा गया है और ये योग ऐसा हुआ है कि जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी की धारणा रखना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, यह नित्य है, अविनश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नियत्व को
शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगांगों में पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में नाना संप्रदाय मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम ही शेष है। पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। ये धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वो विश्व चैतन्य के विराट अंग का अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए उसके समय विभाग में कोई एक समय निश्चित नहीं है। उपासना देश और काल में विभाजित नहीं है। उनका तो प्रत्येक क्षण उपासनामय है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इन चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं।